अगस्त के महीने की वो दोपहर हरियाणा के भिवनी जिले का एक छोटा सा गांव। सब कुछ नॉर्मल ही था, लेकिन किसी को क्या पता था कि आज एक लड़की की जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। एक 19 साल की लड़की जिसका नाम था मनीषा सुबह घर से निकली एक स्माइल के साथ, ये कहकर मैं आज थोड़ा आने में लेट हो जाऊंगी, मुझे कॉलेज जाना है फॉर्म्स जमा करने। लेकिन वो वापस कभी नहीं लौटी। 2 दिन बाद एक खेतों के बीच से आती स्माइल ने सबको हिला दिया और जब लोग वहां पहुंचे उनके सामने थी एक डेड बॉडी, मनीषा की। और बस यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसमें कंफ्यूजन था, प्रोटेस्ट था और पॉलिटिक्स थी। मनीषा धानी लक्ष्मण गांव की रहने वाली एक प्यारी मेहनती लड़की थी। सुबह प्ले स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी, शाम को नर्सिंग एंट्रेंस की तैयारी करती थी। फैमिली मिडिल क्लास थी पर सपने बहुत बड़े थे। पापा कहते थे मेरी बेटी नर्स बनेगी, अपनी पहचान बनाएगी। और मनीषा भी उस सपने को सच करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी। 11 अगस्त को वो स्कूल के बाद अपने नर्सिंग कॉलेज के एडमिशन के पेपर्स कलेक्ट करने निकली। उसने अपने घर वालों से कहा मैं थोड़ा आज लेट हो जाऊंगी, लेकिन उस दिन वो कभी वापस नहीं आई। शाम के 6:26 पर मनीषा के पापा ने मनीषा को कॉल किया। मनीषा ने फोन रिसीव किया, लेकिन सामने से 10 सेकंड तक कुछ भी आवाज नहीं आई। उसके बाद मनीषा का फोन स्विच ऑफ आने लगा। रात 9 बजे तक फैमिली ने हर जगह ढूंढा, कॉलेज, फ्रेंड्स, बस स्टैंड, हॉस्पिटल, लेकिन कोई ट्रेस नहीं मिला। मनीषा के पापा जब पुलिस स्टेशन पहुंचे तो वहां से मिला जवाब था लड़की भाग गई होगी, कल आ जाएगी। मतलब आप सोचो, एक बाप रो रहा था, एक माँ बेहोश थी, लेकिन सिस्टम को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और फिर 2 दिन बाद 13 अगस्त की सुबह एक किसान ने खेत में एक शव देखा जिसका सर तार से जुड़ा हुआ था, और वही थी मनीषा। बॉडी खेत के पास पड़ी हुई थी और गर्दन पर एक गहरा कट था। गांव वाले जमा हो गए, पुलिस आई और फैमिली को बुलाया गया। फैमिली ने बॉडी देखकर एक ही चीज कही, जब तक दोषी नहीं पकड़े जाते हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। पूरा गांव सड़क पर उतर गया। हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज थी, जस्टिस फॉर मनीषा। हर जगह बस एक ही सवाल था, क्या किसी ने मनीषा का एम किया? असली कंफ्यूजन शुरू होता है यहाँ से। पहला पोस्टमार्टम हुआ भिवनी सिविल हॉस्पिटल में। फैमिली को रिजल्ट पर कोई भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि वहां से कहा गया बॉडी से पेस्टिसाइड मिला है, ये एस है। सेकंड पोस्टमार्टम हुआ रोहतक पीजीआईएमएस में। वहां से रिपोर्ट में लिखा गया नेक इंजरी है, लेकिन सेक्सुअल असॉल्ट का कोई साइन नहीं है। तीसरा पोस्टमार्टम हुआ एम्स दिल्ली में, ताकि कोई डाउट ही ना रहे। वही फॉरेंसिक रिपोर्ट में पेस्टिसाइड ट्रेसेस कंफर्म किए गए। अब यहाँ से तो पूरी गुत्थी ही उलझ गई। अब पुलिस ने कहा मनीषा डिप्रेस्ड थी, उसने कीटनाशक खाया और फिर अपनी जान ले ली। लेकिन फैमिली और गांव वाले बोले इम्पॉसिबल, मनीषा एक खुश लड़की थी, उसने कभी डिप्रेशन की बात की ही नहीं। यहाँ से केस 2 हिस्सों में बट गया। एक तरफ पुलिस का एस एंगल और दूसरी तरफ पब्लिक की एम थ्योरी। केस जैसे जैसे वायरल हुआ वैसे वैसे इंटरनेट पर थ्योरीज फैलने लगी। किसी ने कहा ये हॉनर किलिंग है, किसी ने कहा पॉलिटिकल कवर अप है, कुछ ने तो फेक फोटोज तक सर्कुलेट किए। पुलिस ने 30+ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एफआईआर दर्ज की थी, क्योंकि अफवाहों ने इन्वेस्टिगेशन को बैडली इम्पैक्ट किया था। लेकिन एक पॉइंट कॉमन रहा, हर कोई जस्टिस की मांग कर रहा था। पब्लिक आउटरीच इतना बढ़ गया था कि हरियाणा सरकार को दखल देना पड़ा। चीफ मिनिस्टर ने घोषणा की केस अब सीबीआई हैंडल करेगी। भिवनी के एसपी को ट्रांसफर कर दिया गया। कुछ पुलिस ऑफिसर सस्पेंड हुए और 48 घंटे के लिए इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई, ताकि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में रहे। अब पूरा देश ये देख रहा था कि सीबीआई क्या नया ट्रुथ लाती है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, लेकिन जब भी कई सवाल बाकी थे। वो पेस्टिसाइड किसने खरीदा? एस नोट असली था या किसी ने रखा था? सीसीटीवी फुटेज में 6:26 के बाद मनीषा कहाँ गई? पुलिस ने 12 अगस्त को एफआईआर दर्ज करने में डिले क्यों किया? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये
एस था तो गले पर इतना गहरा कट क्यों था। और फिर सीबीआई ने कई एंगल्स पर जांच शुरू करी, कॉलेज एंट्री रिकॉर्ड्स देखे, स्कूल टाइमिंग देखी और सीसीटीवी फुटेज देखे। सोर्स के मुताबिक मनीषा की डेथ को अब एम केस के तौर पर कंफर्म किया गया है और सीबीआई ने एम और रॉन्गफुल कन्फिटमेंट की धाराएं जोड़ी है। लेकिन अब तक मेन एक्यूज्ड की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सीबीआई लगातार रेड्स कर रही है, एविडेंस गैदर हो रहा है और पूरा देश देख रहा है। विल मनीषा एवर गेट जस्टिस? हर केस एक कहानी छोड़ जाता है। मनीषा की कहानी हमें याद दिलाती है कि सेफ्टी सिर्फ वर्ड नहीं, रियलिटी बनना चाहिए। एजुकेशन, ड्रीम्स एंड डिग्निटी ये हर लड़की का हक है। लेकिन जब एक टीचर भी सुरक्षित नहीं है तो सिस्टम पर सवाल उठना लाजमी है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड और आज हर कोई यही कह रहा है, जस्टिस फॉर मनीषा। अगर आपको लगता है कि मनीषा को न्याय मिलना चाहिए तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला कदम है जस्टिस की तरफ। हम उम्मीद करते हैं कि सीबीआई जल्द सच सामने लाएगी और जो भी दोषी होंगे उन्हें सजा मिलेगी। इस केस में आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में जरूर लिखिए, क्योंकि कभी कभी जस्टिस सिर्फ अदालतों में नहीं बल्कि लोगों की आवाज में मिलता है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक ऐसे ही रियल लाइफ केसेस का सर्च पहुंचते रहे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे ह्यूमन।